भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में हमें अर्जुन के माध्यम से समझाते हैं कि मनुष्य के इच्छा और आकांक्षाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर हम एक इच्छा पूरी करते हैं तो दूसरी इच्छा उसी क्षण हमारे मन में प्रकट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, कामना हमेशा कभी पूरी नहीं होती और कामनाएं कभी बूढ़ी ही नहीं होती। कामनाएं हमेशा के लिए बढ़ती ही रहती है। इसका उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मनुष्य अपने जीवन में वह अगर किसी झोपड़ी में रहता हो तो वह किसी अच्छे घर की कामना करता है। अगर उसे अच्छा घर मिल जाए तो फिर वो राजमहल की कामना करने लगता है, और राजमहल अगर उसे मिल जाए तो राजमहल से भी ऊंचे महल की कामना करता है। और इसी उदाहरण से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कामनाओं का कभी अंत नहीं होता। इसीलिए इन्हीं कामनाओं पे मनुष्य को विजय प्राप्त करनी चाहिए। अगर मनुष्य इन्हीं कामनाओं पे विजय प्राप्त कर लेता है तो उसी क्षण उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है। योगयुक्तो विशुद्धात्मं विजितात्मं जितेन्द्रियं सर्वभूतात्मभूतात्मं कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य ने अपने जीवन में योग करना चाहिए, और योग करते समय मनुष्य की अंतरात्मा की शुद्धि हो जाती है, और वह मनुष्य किसी भी प्राणी में ऊंच नीच का भेद कभी भी नहीं करता, और किसी ही प्राणी की हिंसा नहीं करता। किसी भी प्राणी या किसी ही मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाता। उसकी आत्मा एक तरह से शुद्ध हो जाती है और वह अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, और सर्वभूतों की जो आत्मा है उसे वो अपनी आत्मा की तरह ही मानता है। इसीलिए वह कभी भी किसी भी प्राणी पे अन्याय और अत्याचार नहीं करता।